मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। मुस्कान नाम की शादीशुदा महिला ने अपने पति सौरभ राजपूत को अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के उसी के घर में निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वो हत्या करने के बाद अपने पति के प्रेमी के साथ मिलकर के 15 से 16 टुकड़े किए और उन 100 के टुकड़ों को एक ड्रम में चुनवा दिया। मामले का खुलासा होने पर महिला को, उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया है। ये इसकी चर्चा भी चली रही थी कि इसी से मिलता जुलता एक और मामला सामने आया है। इस मामले ने भी मेरठ कांड को और ताजा कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया एक जिला पड़ता है। औरैया जिले में एक नई डबेली दुल्हन जिसकी शादी मात्र 14 दिन पहले हुई थी, उसने अपने प्रेमी से, अपने दूल्हे, अपने पति की गोली मरवा करके हत्या कर दी। एक कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, क्योंकि शादी के 15 से 20 दिन तक तो बड़े सुहावने दिन माने जाते हैं, हनीमून का टाइम माना जाता है, और इसमें कोई दुल्हन इतना भयावह कांड कर दे, सोच के परे है। और यह कांड कैसे शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल 19 मार्च 2025 को औरैया के पास में सड़क किनारे एक व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में मिलता है। जब तक ग्रामीण वहां पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, तब तक उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब शिनाख्त की जाती है उसकी, तो पता चला कि ये दिलीप यादव है। दिलीप यादव कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बल्कि करोड़पति था। इसका लंबा चौड़ा कारोबार था। जैसे ही परिजनों को सूचना मिलती है, परिजन मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस से मांग करते हैं कि इसकी गोली मार करके हत्या की गई है और शादी मात्र 14 दिन पहले हुई थी। ये हत्या कौन कर सकता है? हत्या आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दिलीप यादव के परिजन थाने पर पहुंच करके रोष प्रकट करने लगते हैं। पुलिस के लिए ये मामला बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि जिस युवक की शादी मात्र 14 दिन पहले हुई हो, उसकी हत्या कौन कर सकता है। पुलिस ने जब परिजनों से पूछा कि किसी से आप लोगों की क्या दुश्मनी है, किसी पर कोई शक है, किसी ने कोई धमकी दी थी इसके पहले, तो परिजनों ने इससे साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस के लिए ये मामला और टेढ़ी खीर हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच शुरू करने पर पाया कि जहां पर डेड बॉडी मिली है दिलीप यादव की, उसके कुछ दूर पहले के सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर बैठ करके दिलीप यादव जा रहा है, बाइक कोई और चला रहा है और एक बाइक और उसके साथ चल रही है। यह क्लू पुलिस के लिए, यह सुराग बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। आखिरकार पुलिस ने जब उस बाइक को खोजबीन की तो वो बाइक सवार मिल जाता है, और जब बाइक सवार मिलता है उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो पूरे मामले का खुलासा कर देता है। दरअसल दिलीप यादव औरैया का जाना माना कारोबारी है, करोड़पति व्यक्ति है, पूरा परिवार बहुत संपन्न है, पूरे समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। औरैया शहर में हर कोई जानता है। इसकी शादी 5 मार्च 2025 को एक प्रगति यादव नाम की युवती है, उससे हो जाती है। 5 मार्च को शादी होती है और 6 मार्च को दिलीप यादव बारात के साथ अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर लाता है। दूल्हा दुल्हन का बहुत स्वागत होता है, जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन दिलीप यादव या दिलीप यादव के परिजनों को या रिश्तेदारों की इस बात की कोई भनक नहीं लगी कि जिस दुल्हन को वो डोली में बिठा करके लाए हैं वो कातिल बनने वाली है। उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ पाया। शादी के 1 हफ्ते 10 दिन तक रस्म और रिवाज चलती रही। इस दौरान
दिलीप यादव और प्रगति यादव के बीच संबंध भी बने। दिलीप यादव इस शादी से बहुत खुश था। वो अपनी दुल्हन प्रगति यादव को दिलो जान से चाहता था। इधर जो प्रगति यादव है उसका रिलेशन, उसके प्रेम संबंध कई सालों से एक अनुराग यादव नाम का युवक है उससे चल रहे थे। जब 5 मार्च को इनकी शादी होती है तो उस समय अनुराग यादव ने प्रगति यादव को अंतिम मुलाकात की थी उससे, और इसके पहले अनुराग यादव ने प्रगति यादव से शादी न करने का आग्रह किया था, निवेदन किया था। प्रगति ने भी शादी का विरोध किया, लेकिन परिजनों के दबाव में आकर के प्रगति यादव ने शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद प्रगति यादव ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ प्लान बनाया कि परिजनों की बात को काटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे रिश्तेदार और परिवार के लोग इस शादी के लिए सहमत हैं। चूंकि उसका होने वाला दूल्हा दिलीप यादव करोड़पति है, लंबा चौड़ा उसका कारोबार है, इसलिए प्रगति यादव ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ प्लानिंग की कि देखो ऐसा है कि अपन लोग तो उतने संपन्न है नहीं है, अगर मेरी शादी हो जाती है तो शादी के बाद में कुछ दिनों बाद ही मैं अपने पति दिलीप यादव को मरवा दूंगी और तुमसे ही मरवाऊंगी, और उसको सड़क हादसे का रूप दिया जाएगा और उसको जो रोड एक्सीडेंट मान करके उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद जो क्लेम मिलेगा वो सारा क्लेम भी मुझे मिलेगा लाखों रुपए का, और जो उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों की है वो भी मेरे नाम हो जाएगी। इसके कुछ दिनों बाद अपन नया जीवन शुरू करेंगे। अनुराग यादव भी ये बात सुन करके, अपनी प्रेमिका प्रगति यादव की ये साजिश सुन करके अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, और उसने भी खुशी खुशी बोल दिया कि ठीक है, तुम प्रगति यादव दिलीप यादव से शादी कर लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग यादव इस दौरान प्रगति यादव से थोड़ा मिलना भी कम कर दिया, और आखिरकार 5 मार्च को प्रगति यादव की शादी दिलीप यादव से हो जाती है। दिलीप यादव प्रगति यादव को दुल्हन बना करके घर लाता है। घर में खुशियां छाई हुई है। इस दौरान प्रगति यादव जो कि दुल्हन बनी थी, दुल्हन के रूप में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है, वो मोबाइल फोन पर लगातार अनुराग यादव के संपर्क में थी, लगातार उससे बात करती थी। इधर अनुराग यादव प्रगति यादव अपनी प्रेमिका के बिछोड़ से, विरह से पागल हुआ जा रहा था। उसने अपनी प्रेमिका प्रगति से कहा कि अब जल्दी कुछ करो, क्योंकि शादी के 12 से 13 दिन हो गए हैं और तुम तो वहां पर जाकर के एक संस्कारी दुल्हन की तरह भूमिका निभाने लगी हो। अपनी पुरानी बात जो अपन ने प्लानिंग की है उस पर कब आओगी। इसी दौरान 18 मार्च 2025 को दिलीप यादव काम के सिलसिले में औरैया से बाहर जाता है अपनी कार से, और बाहर जाने के दौरान इसी दौरान अनुराग यादव अपने एक दोस्त को लेकर के उसको रास्ते में मिलता है, उसको रोकता है और ये परिचय देता है कि जहां तुम्हारी शादी हुई है हम तुम्हें जानते हैं, तो मेरे ही गांव में तुम्हारी शादी हुई है। दरअसल मेरी कार जो है, जो आपकी कार है, उससे हम लोगों को आपके साथ चलना है, क्योंकि हमारी बाइक खराब हो गई है। लेकिन दिलीप यादव ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम बहुत अपने काम से जा रहे हैं, आप लोगों को हम नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार इनका जो पहला प्रयास था वो विफल होता दिखाई दिया। इसके बाद ये कुछ देर बाद अनुराग यादव अपने दोस्त को लेकर के दिलीप यादव का पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद आगे जा करके बाइक से कार को रोक लेते हैं और दिलीप यादव को कार से बाहर निकालते हैं सड़क किनारे। और अनुराग यादव उसके सिर में पिस्टल से फायर करता है। आखिरकार दिलीप यादव वहीं ढेर हो जाता है। जब सड़क किनारे वो वहीं गिर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है, तो अनुराग यादव अपने दोस्त को लेकर के उस डेड बॉडी को सड़क किनारे घसीट करके रख देता है और वहां से इत्मीनान से चला जाता है। इसके बाद अनुराग यादव, जो कि एक नए दूल्हे की हत्या करके जा चुका था, उसने अपनी प्रेमिका दुल्हन
दिलीप यादव की प्रगति यादव को फोन करके पूरी जानकारी दी और कहा कि खेल हो गया है, अब 1 हफ्ते के अंदर तुम वहां से आ जाओ और सारा क्लेम करना पड़ेगा और उसकी जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे दूल्हे की उस पर भी आगे चल के पूरा कब्जा करेंगे। आखिरकार पुलिस ने जब बाइक के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुराग यादव और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया, वो अनुराग यादव से सख्ती की तो उसने सारा उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने दुल्हन प्रगति यादव को भी हिरासत में लिया और उससे पूरी पूछताछ की। आखिरकार जब सख्ती होती है तो प्रगति यादव भी मामले को स्वीकार कर लेती है और हत्या का षड्यंत्र रचने की पूरी प्लानिंग वो पुलिस को बता देती है। जिसने भी इस मामले को सुना वो दंग रह गया। मेरठ हत्याकांड की गूंज अभी चली रही थी कि औरैया में एक नई दुल्हन ने अपने नए नवेले दूल्हे की निर्मम तरीके से हत्या करवा दी। नई दुल्हन प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमेशा अवैध संबंध भयावह परिणाम को अंजाम देते हैं, इसलिए हमेशा नैतिकता की राह पर चलें, मर्यादित रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।